कारीगर भी महंगा है, किराया भी बढ़ गया है। ऐसी रोटी किस तरह सस्ती करिए? इनको देखना चाहिए, हम भी मजदूर आदमी हैं, किराए की दुकान है, खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। हमने मजदूर आदमी, हम इनके साथ काम करते हैं। इधर इनका काम नहीं हो तो हमें मजदूरी किधर दे दे? मुझे 2-3 दिन हो गए कह रहे छुट्टी कर लो भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, 50 साल हो गए मैं ये काम करता हूँ, रिज़्क मुश्किल से कमाता हूँ। मरियम नवाज से क्या कहना चाहिए? हमारे पीछे लग गई है, रोटी सस्ती करो। हुकूमत की ज़बरदस्ती यानी डंडे के जोर पे उन्होंने हम पे 25 यानी पहले 25 का भेज रहे थे, अब 20 का भेज रहे हैं। यार ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। सिर्फ आटे में 500 रुपये एक बोरी में कम किए और एकदम नान में 10 रुपये कम करवा दिए। ये कह रहे हैं 2150, लेकिन यहाँ पे तोड़ा बिक रहा है, हमें जो मिल रहा है ना वो 2300 का मिल रहा है। इसमें रेट मौजूद ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आटे के तोड़े पे रेट नहीं मेंशन। कम से कम हमें आटा सस्ता मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हम रोटी सस्ती बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, इस टाइम बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बहुत खुशाइंद फ़ैसला जो है वो हुआ था मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से कि रोटी 15 रुपये, 16 रुपये और नान 20 रुपये। लेकिन क्या इस फ़ैसले के बाद तंदूर के जो मज़दूर हैं, जो तंदूर मालकान हैं, क्या वो इस फ़ैसले को सही समझते हैं? क्या उनको आटा सस्ता मिल रहा है? क्या उनको और फैसिलिटीज़ पूरी तरह से मिल रही हैं? सुनने में आया है कि तंदूर मालकान इतने परेशान हैं कि वहाँ से कारीगरों को निकाला जा रहा है और तंदूरों को बंद तक करने का फ़ैसला किया जा रहा है। तो तंदूर मालकान की ज़बानी पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस फ़ैसले के बारे में। हमारे साथ रहे नाज़रीन, ये एक अम्मा जी हमारे साथ मौजूद है जो कि तंदूर पे खड़ी हैं और ये इन्हीं का तंदूर है, यहाँ पर ये रोटियाँ लगाती हैं। सिर्फ आटा ही सस्ता करके सानू दबा देता है, रोटी सस्ती करो। तो लकड़ भी महंगी, कारीगर भी महंगा है, किराया भी बढ़ गया है। तो ऐसी रोटी किस तरह सस्ती करिए? सिर्फ एक आटा सारा कुछ सस्ता करना, लकड़ भी सस्ती करन, कारीगर की दिहाड़ी भी घट होवे, तो होर जो आटा महंगा इतना सस्ता किया है ना, तो अगों सारे खर्चे भी घट करन, फिर रोटी सस्ती होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। अच्छा, हाँ जी। वरना तुसी रोटी 16 रुपये बेच रहे हो? हाँ जी, नहीं वारे च सानू 20 रुपए की वारे च है। सानू जो आटा जो मिलता पे ना रेट से 20 की रोटी सानू मिल। आटा किमें मिल रहा है? आटा भाईजान 2000 रुपये का थैला मिल रहा है, 20 किलो वाला। 10 साल या 12 साल पहले 2 रुपये की रोटी इन्होंने बिकवाई है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने। उसी हिसाब से ये जो काम कर रहे हैं, इस टाइम 2000 रुपये का तोड़ा है तो 16 रुपये की रोटी है। वो हिसाब इन्होंने अभी जो किया ना, वो हिसाब किया है। तो उस हिसाब से 10 साल की महंगाई कहाँ पे कहाँ चले गई है। लकड़ी जो वब तकरीबन 800 या 1000 रुपये की मान थी, इस टाइम 1800 रुपये की 1600 की मान है। कारीगर की दिहाड़ी सी 1000 रुपया या 900 रुपया, अब 1600 1800 रुपये का उसकी भी दिहाड़ी है। इनको देखना चाहिए, हम भी मजदूर आदमी हैं, किराए की दुकान है, खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। हमने मजदूर आदमी, हम इनके साथ काम करते हैं, इधर मजदूरी करते हैं। तो इधर इनका काम नहीं हो तो हमें मजदूरी किधर दे दे? मुझे 2-3 दिन हो गए कह रहे छुट्टी कर लो भाई, आप ऐसे कर लो, बंदा नहीं है, दिहाड़ी नहीं पूरी हुई थी, 2 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, बेटे ज़्यादा बड़े नहीं हैं मजदूरी के, मैं ख़ुद करता हूँ मजदूरी। तो फिर क्या मिलेगा हमें? हाँ, अगर इधर कोई कमाएंगे तो हमें भी देंगे, अगर नहीं मिले कमाएंगे तो हमें क्या देंगे? कितने बच्चे हैं? 5 बच्ची हैं मेरी, तो 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं, अभी मजदूरी की नहीं है। आप खुद कमा रहे हो? अब खुद कमाए पूरा नहीं हो? 2-3 दिन हो गए ये कह रहे छुट्टी कर लो भाई, काम नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ये बातें लगी हुई। फिर हम भी परेशान हो जाते हैं और ये भी परेशान हो जाते हैं। आप तो जाहिर सी बात है, अगर ये नहीं करोगे तो फिर घर कहाँ से चलेगा? कहाँ से चलेंगे? बच्चों को शादी करनी होती है, बच्ची हैं वो जोटी, वो उनकी क्या करेंगे? उनकी किधर से शादी करूँगा या क्या करूँगा उनको? ये मामले सब अब लगे हुए। मुझे 50 साल हो गए मैं ये काम करता हूँ, रिज़्क मुश्किल से कमाता हूँ। मरियम नवाज से क्या कहना चाहिए? वो ये हमारे पीछे लग गई है, चलो भाई तंदूर वालों वो ये करो, वो करो, रोटी सस्ती करो। ये 3 दफ़ा ये दुकान सील कर दी, 2 दफ़ा सील किया ना, तो परसों फिर आए थे, फिर हमने मिन्नतें तरले करके उनको कहा यार खुदा का नाम है, हमारा आटा गूना हो पड़ा हुआ है, इसको अल्लाह का वास्ता छोड़ो, ये ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। उनसे फिर भी शटर नीचे करने लगा था। फिर मैंने खुद, बच्चे खड़े थे, मैं गया, मैंने कहा भाई यार मेरी दाढ़ी को देख के तो आप मेहरबानी करके दुकान को 2 दफ़ा तो पहले सील हो गया, आज फिर सील करने लगे। कारोबार मैं नहीं कर सकता, बच्चों का मुश्किल से आटा रोटी पैदा करता हूँ। दुआ करो रहम करे, अल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान इस मुल्क पे ले आए। इस मुल्क का हालात सही हो जाए। ये पाकिस्तान अच्छा मुल्क था, लेकिन ये हम लोगों ने खुद लूट के खा लिया। किसी ने क्या किया, किसी को क्या कर दे। अमीर तरीन लोगों को तो, कारोबार लोगों को कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन हम लोगों गरीबों को सारी मुसीबत पड़ जाती है। आप मानोगे मैं अपने लिए कपड़े नहीं ले सकता,
तो अपने बच्चों के लिए भी कपड़े नहीं ले सकते, इतने मुश्किलात पड़ गए। सर नान कितने का बेच रहे हैं? हम तो नान हुकूमत की ज़बरदस्ती यानी डंडे के ज़ोर पे उन्होंने हम पे 25 यानी पहले 25 का बेच रहे थे, अब 20 का बेच रहे हैं। और ये 20 का रेट तब का है जब फ़ैन की बोरी ना मैदे की बोरी 8,000 की थी, अब 12,500 की बोरी है, उन्होंने 5,000 रेट कम किया है और उसके बावजूद अब 20 रुपये का नान बेच रहे हैं। 16 रुपये की रोटी वो देखें, अगर ना बेचें तो 10-10 हज़ार का चालान हो जाता है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि आपको आटा उस मुताबिक नहीं मिल रहा जिस मुताबिक इन्होंने रेट कहा है? यार ये 20 रुपये उस वक्त का रेट है ना जब मैदे की बोरी 8,000 की थी। उन्होंने अब 12,300 रुपये की मैदे की बोरी थी, उन्होंने 600 रुपये मैदे की बोरी में से कम कर दिए। और अब हिसाब लगा लो कि भाई वो कह रहे हैं कि एकदम 10 रुपये नीचे गिरा दिए, तो ये नुकसान है ना। तेल शॉपर जो है 500 रुपये किलो और जो तेल हैं वो 700 रुपये किलो, सोडा महंगा, ग्लूकोज महंगा, तो आप खुद सोचो यार कैसे करेंगे ये निज़ाम। क्या समझते हैं ये हुकूमत ने आप लोगों के साथ सही किया है? यार ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। सिर्फ आटे में 500 रुपये एक बोरी में कम किए और एकदम नान में 10 रुपये कम करवा दिए, तो नुकसान तो है। इसमें दिहाड़ियाँ भी देनी होती हैं, बाकी किराए भी होते हैं, खर्चे होते हैं। थोड़े पे 500 रुपये कम करके बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर और बम की तरह गिरी हैं। बम नहीं, बस यार तूफ़ान ही समझो। लोग परेशान हैं, ज़्यादातर नन भाई दुकानें बंद करने का सोच रहे हैं क्योंकि लोगों ने दिहाड़ियाँ नहीं भी देनी होती हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो कहाँ से निकालेंगे लोग। तो मजबूरन ज़्यादातर लोग ये हैं कि वो कह रहे हैं हमने ये काम छोड़ देना है। तो यार हुकूमत से हमारी इल्ते जाए कि कोई रिलीफ दो। 20 रुपये का अगर आपने करवाना भी है तो कोई आटा तो कम से कम सस्ता करो, गैस सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। बाकी जो अशिया महंगी हुई हैं, मुर्गी देखो कहाँ तक पहुँच गई, उसका कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ आटे या नानबाई के पीछे लगे हुए हैं। मुर्गी के जो पोल्ट्री फार्म है मेरे ख्याल में उनके ही हैं, इस बारे में वो नहीं पूछ रहे। चीनी की मिलें उनकी हैं, इस बारे में वो नहीं पूछ रहे। क्यों? उनके पोल्ट्री फार्म सारे उनके हैं, चीनी की मिल उनकी हैं, उसका कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ नानबाई के पीछे लगे हुए हैं कि भाई नान 10 रुपये कम करके 20 रुपये कर दो। तो ये नाइंसाफ़ी है, मेरे ख्याल में बहुत नाइंसाफ़ी है। मेरी तो रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से, वो हमारी भाभी भी लगती है, हमारे मानसेरा में कैप्टन सफदर जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और रिलीफ कर दें और सोच लें इस बारे में ठंडे दिमाग के साथ कि ये उन्होंने अच्छा किया या बुरा। लेकिन 100% मैं बता रहा हूँ कि ये नाजायज़ है, क्योंकि आप हालात, आप गैस आपके सामने कितनी महंगी आ ही नहीं रही है, वो सिलेंडर पड़ा है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही। तेल जो थे 8,000 की बोरी थी, अब 26,000 की बोरी हो गई है। 8,000 को देखो, 26,000 को देखो, अब 20 रुपये का नान लगवा रहे हैं और कस्टमर कह रहे हैं तेल ज़्यादा लगाओ। तो तेल ज़्यादा कैसे लगाएं यार? अब 2 दफ़ा हमारी दुकान सील हुई है, हालांकि हमने ये वाला पोस्टर लगाया हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने आके हमारी दुकान सील कर दी। मैंने कहा यार ये देखो, हम 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान बेच रहे हैं, उसके बावजूद हमारी दुकान उन्हें सेल कर दी। नाजरीन ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए तो रेट लिस्ट पे सादा नान 20 रुपये है और सादी रोटी 16 रुपये। और इनका कहना ये है कि हमने ये लगाया हुआ है, इसके बावजूद हमारी जो दुकान है वो 2 दफ़ा सील कर दी गई है। तो सील जब की है तो दोबारा ओपन करने के लिए कितना हर्जाना देना पड़ा? वो यार फिर हमारे जो गए थे एसोसिएशन वाले, वो दफ्तर गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गए हैं, वहाँ से फिर चालान हुआ है हमारा 5,000 का। उसके बाद हमने दोबारा दुकान ओपन की है, नहीं तो 7 वाली दुकान भी क्लोज हुई थी, हालांकि सब 20 और 16 का दे रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, आपने 2 दिन पहले जो है ना वो 30 का नान बेचा, इसी वजह से हम आपकी दुकान सील कर रहे हैं। नान और खमीरी रोटी और सादी रोटी का जो रेट हमें दिया गया ना, वो हमारा वही है। और कुलचा जो है ना वो हम बेच रहे हैं 25 रुपये का, लेकिन अक्सर कहा बोला कहता है तेल ज़रा भर के लगाओ, तो तेल इस वक्त कहते हैं तकरीबन 6-6.5 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन जो हमें वो रेट दिया गया ना सरकारी 20 रुपये नान का और सादी रोटी का, हमने खमीरी नान और सादी रोटी वो एक रेट जो उन्होंने दिया वो रख दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये कुलचे का जो मार्जिन है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि तेल महंगे हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है उस मुताबिक आपको आटा मिल रहा है? फ़िलहाल तो अभी नहीं मिला क्योंकि रेट कम हुए हैं, जेन्युइन हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं 2150, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बिक रहा है, हमें जो मिल रहा है ना वो 2300 का मिल रहा है अभी। अच्छा, हाँ जी। उनके ऊपर कोई वो नहीं कानूनी कार्रवाई? कोई भी नहीं है क्योंकि हर चीज़ के ऊपर एक रेट मुकर्रर है। हमारा ये लिखा गया ना सरकारी रेट, आटे के ऊपर रेट ही नहीं है, इसमें रेट मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन वैसे ये आफरीन चीज़ है, ये वाकई इन्होंने हमें दिखा भी दिया है। वो कह रहे हैं कि आटे के तोड़े पे रेट नहीं मेंशन, हर बंदा रेट अपनी मर्ज़ी का दे रहा है, और लेकिन हमें इन्होंने कहा है कि पाबंद कर दिया है। तो क्या कहते हैं ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप लोगों पे ही क्यों ये सारा हमला? असल में वो बात है ना कि कहते हैं कि पानी हमेशा नीवी तरफ ही आता है। तुम मज़दूर बंदे हैं, माड़े बंदे हैं, जितना मर्जी बोलेंगे दबा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो माफिया है, असल माफिया तो वो है। हम तो ये है कि मैं खुद दुकानदार हूँ लेकिन बीच में खलो के मजदूरी कर रहा हूँ, इससे आगे क्या जाएंगे हम? सर आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो नोटिफिकेशन हुआ है
उसके मुताबिक आपको आटा मिल रहा है। क्या ये फ़ैसला सही है? ज़ाहिर है गरीब के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि उसको आटा जो है वो रोटी सस्ती मिल रही है, लेकिन आप लोगों का क्या होगा? दुकानदार के साथ सरासर जाती है, ठीक है। कम से कम हमें आटा सस्ता मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हम रोटी सस्ती बेचेंगे। अगर हमें सस्ता आटा नहीं बेचेगा तो हम किस तरह रोटी सस्ती बेचेंगे? हमारी गैस आती नहीं है, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर के साथ किस तरह हमें वारा खाएगा? नहीं तो जब वारा नहीं खाएगा तो फिर ये काम कैसे चल पाए? ये देखेंगे जितनी देर तक हमारी बर्दाश्त है हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद यही होगा दुकानें बंद कर देंगे। दुकानें बंद कर देंगे और क्या करेंगे? जितनी हमारी बर्दाश्त है वो हम बर्दाश्त करेंगे। तो क्या दुकानें बंद करने से आप समझते हैं कि हुक्मरानों को फ़र्क पड़ेगा? उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्या होगा? उनको तो पहले कौन सा फ़र्क पड़ता है जो आप पड़ेगा? गरीब बंदे को फ़र्क पड़ता है, अमीर बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? इसका बिल 12,000 रुपये है एक माह का, ठीक है। और बिजली का बिल जो मेरा है अभी 77 यूनिट मेरे चले हुए हैं, घरेलू 77 यूनिट, जिसका बिल मैंने पे किया तकरीबन 2400 रुपया, ठीक है। अभी गर्मी आई नहीं जिस तरह आनी चाहिए, तो हम ये बिल पे कर रहे हैं। ये दुकान का बिल है। भाई कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रखे हुए लग रहे हैं। एक्स्ट्रा टैक्स इसमें एक डला हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ एक्स्ट्रा टैक्स, और ये तकरीबन है 1005 रुपये, और इधर एक्स्ट्रा टैक्स है 1659 रुपये, और इधर है जी 1087। भाई पूछ रहे हैं, ये आप लोग ही बता सकते हैं वापडा वाले या हुक्मरान, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, ये आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में बताया जाए। ये एक्स्ट्रा टैक्स है कि बिजली में भी है और ये गैस में भी है, जबकि हमारे जो ओरिजिनल बिल हैं ये देख लें आपके सामने कितना है, 14,200 कुछ रुपये है, और जब हम बिल पे कर रहे हैं वो 18,530 रुपये, ठीक है। मैं सबसे छोटा दुकानदार हूँ जिसने एक बोरी 3 दिन में पकानी है। मैं सबसे छोटा खुद को अपने को कहता हूँ कि मैं मज़दूर भी हूँ और दुकानदार भी हूँ। एक बोरी 3 दिन में पकाने वाला बंदा हूँ मैं। बताएं कैसे करूँगा मैं अपने सलाह पर? बिल्कुल पूछें ये इनसे, अपने हुक्मरानों से। आप लोग ही वोट देते हैं इन्हें, इनसे पूछें। देखें जी, हमने तो वोट इसलिए दिया था कि क्योंकि जब भी मियाँ साहब की हुकूमत आई है ना, हमें एक रोज़गार का बेहतर स्वरूप मिलता है, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मेरी लाइन में ये मसला हो रहा है। तो मरियम साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें यार इनसे? कोई पैगाम? उन्होंने सिर्फ यही पैगाम है कि मैडम आपने अगर कोई नोटिफिकेशन करना था ना तो आप किसी से मशवरा कर लेती। आपने तुम्हारे ऊपर ने तोहमत लगा दिया 20 रुपये और 16 रुपये की रोटी। अगर चीज़ सस्ती होगी हम खुद उसके कायल हैं, क्योंकि जितना कम होगा उतना रोजगार बढ़ेगा। लेकिन वो आटा भी तो फिर सस्ता हो, हाँ जी। बिजली भी तो सस्ती हो, गैस भी तो सस्ती हो। लेकिन ये इन्होंने हमारे ऊपर तो लगा दिया ना। अब मैंने आपको बिल दिखाएंगे, तकरीबन 4-5 बिल हैं ये। अगर मैं जितने भी बिल दिखाऊंगा ना उनमें ये मसला है एक्स्ट्रा टैक्सेस का। जी तो नाज़रीन, आपने तंदूर के मालकान के और मज़दूरों के आपने हाल अहवाल आपने जाने, और इसमें कोई शक नहीं है वो कितने मजबूर हैं। उनके लफ्ज़ों से आप भी समझ चुके होंगे। जो उनको आटा मिल रहा है उस पर कीमत मेंशन नहीं है, उनको आटा महंगा ही मिल रहा है। इसके अलावा जो गैस है, जो बिजली है, जो मैदा है, जो तिल हैं, उनकी कीमतें भी कम नहीं की गई हैं, लेकिन उन पे एक पहाड़ गिरा दिया गया है अब 20 रुपये का नान और 16 रुपये की रोटी करके। मैं खुद इस चीज़ को अच्छा इकदाम समझता हूँ, लेकिन अच्छा इकदाम तब होता कि जब बाकी चीज़ें भी सस्ती होती, ताकि वो अपने दिल से ये तमाम रेट्स करते। तो नाज़रीन, बहुत परेशान हैं लोग, बहुत ज़्यादा बेबस हैं। वो कहते हैं जबरन हमसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आला हुकाम को चाहिए कि इस तरह भी नज़रसानी कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।